हेलो बच्चों, ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस था, लेकिन इस बार जो आए हैं पूरी आपकी तैयारी के लिए आए हैं कि आपको साइंस सिखाना है। और एनसीईआरटी पे आधारित जनरल साइंस का, बेसिक साइंस का एक ये सीरीज शुरू होने वाला है, जो एकेडमिक बच्चे हैं 9, 10 उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ साथ जो साइंस सीखना चाहते हैं और बिहार में आने वाले सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पुलिस है ना, सेंट्रल लेवल का जीडी का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, यूपीएससी टीचर का एग्जाम है, तो ऐसे में साइंस का बहुत ज्यादा वेटेज है। बहुत साइंस से प्रश्न आने लगे हैं, तो साइंस के प्रश्न को आपसे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हल करवाने के लिए ही ये सीरीज लेकर के आया गया है। बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। और जैसा कि पढ़ाने का तरीका है, पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे, उसके बाद हम लोग उस पर आधारित प्रश्न करेंगे। और 100% ये गारंटी है कि अगर आप थ्योरी की क्लास को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपसे प्रश्न बनेंगे, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, चाहे साइंस के किसी भी पार्ट का हो। फिजिक्स केमिस्ट्री हम खुद पढ़ाने वाले हैं आपको, है ना। बायोलॉजी के लिए आपके पास टीचर आएंगे हमारे जो हैं। तो साइंस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य ही है कि जनरल कंपटीशन जितने भी हो रहे हैं सब में साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन आ रहा है। अगर 100 नंबर का एग्जाम है तो चाहे बिहार पुलिस देख लें, चाहे अन्य कोई एग्जाम भी होगा, उसमें डिफेंस के खास करके सारे एग्जाम में साइंस का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। तो शुरू करेंगे हम लोग, है ना। साइंस में पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, है ना, फिर कुछ केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरह से बिल्कुल एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं, है ना, उसी पे हमारा ये क्लास चलेगा। और उम्मीद करेंगे कि आप देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आज हम आपके लिए शुरू करेंगे फिजिक्स के बारे में, हम लोग बात करेंगे, है ना। जैसे फिजिक्स का ही, विज्ञान का ही एक पार्ट है आपका फिजिक्स, है ना, साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों होगा, है ना। तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसमें अलग बांट देंगे। फिजिक्स हम आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे और बायोलॉजी के लिए आपके पास टीचर आएंगे। देखिए, कभी कभी तो साइंस क्या है ये पूछ लेता है ना, एकेडमिक बच्चों से, आपसे नहीं है, लेकिन आप भी साइंस पढ़े तो आपको जानना है कि साइंस है क्या, है ना। लेकिन आपसे एक बात साइंस में पूछ चुका है कि साइंस जो है वो किस भाषा से लिया गया, किस शब्द से लिया गया, है ना। तो ये लैटिन शब्द का हिस्सा है, समझ गए ना। ये कभी तो एसएससी में पूछ लिया था ये कि साइंस किस शब्द से है, साइंस की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये लैटिन शब्द से आया है, लैटिन भाषा है। तो ऐसे छोटे प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो पढ़ते आए हैं हम लोग, है ना, कि सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं उसे ही तो विज्ञान कहते हैं। आपके जो भी समस्या है, प्रकृति में घटना घट रहा है किसी तरह का, साइंस उसको विद द फैक्ट आपके सामने एक्सप्लेन करता है, हवा हवाई बात नहीं करता। साइंस में जो भी बातें होती है बिल्कुल फैक्ट, है ना। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, क्यों घूम रही है, गुरुत्वाकर्षण के कारण घूम रही है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों होती है, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती है ना। तो बहुत सारे जो भी फैक्ट आपको आसपास दिखाई दे रहा है ना, कि हवा पूरब से पश्चिम ही बह रही है, तो क्यों बह रही है ना, क्योंकि हो सकता है कि पूरब से पश्चिम बह रही, पूरब की तरफ उच्च दाब होगा, पश्चिम की तरफ निम्न दाब क्रिएट हुआ होगा, और हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये बहुत सारे कारण है। तो साइंस जो भी बताता है आपको फैक्ट बताता है, उसके पीछे का कारण बताता है, आपको क्यों और कैसे जो भी आपके मन में सवाल उठता है उसका जवाब मिलता है कहां से, साइंस से। और वो भी बिल्कुल एक्सपेरिमेंट पे, हवा हवाई कोई बातें इसमें नहीं। गांव में आप हवा हवाई बात सुनते हैं ना, है ना, कि किस तरह से कि बिल्ली रास्ता काट दी तो नहीं पार होना है, क्यों नहीं पार होना है, कोई जवाब नहीं है ना। हम लोग कहानी सुना दिया जाता था कि गाय के गोबर पे अगर वो बिजली गिर जाए, है ना, तो वो सोना बन जाता है। तो उसके पीछे कोई आज तक हमें कारण ही नहीं बताया। ये हवा हवाई बातें, साइंस इस तरह की बातें नहीं करती। तो चलेंगे हम लोग। तो लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन मुख्यतः हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है, तो भौतिक, है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिकी, भौतिकी विज्ञान पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स। ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं ना। यही जो है
आपको बताएगा, सब कुछ जानकारी देगा। ये एक्चुअल में लिया गया है ग्रीक शब्द से, है ना। ये भी आपसे पूछ सकता है, जनरल कंपटीशन वालों के लिए भी हम लगातार बात करते जा रहे हैं, है ना, कि फिजिक्स जो है वो किस भाषा का है, ग्रीक का, है ना, जबकि साइंस जो था वो लैटिन भाषा का शब्द था। ये फैक्ट भी आपको याद करते जाना है। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम लोग प्रकृति में जो जितनी भी घटनाएं घट रही है, प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का कुछ बातें हम लिखते भी चलेंगे, विस्तार से वर्णन करता है ना, डिटेल डिस्क्रिप्शन करता है, वर्णन करता है ना, कौन सा, फिजिक्स, है ना। प्रकृति में जितनी भी घटना, जैसे हम आपको घटना बताए, है ना, कि वर्षा का बूंद का गोलाकार होना, बूंद का गोलाकार होना, है ना, ये कौन बताता है, फिजिक्स बताएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गति करना कौन बताता है, ये आपको विज्ञान बताता है। तो इस तरह के जितने भी घटनाएं घटते हैं, हम आप बोल रहे हैं ध्वनि का एक जगह से दूसरा जगह जाना, है ना, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, है ना, ये कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा। कि ध्वनि का संचरण किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, कहां ध्वनि नहीं जा सकता है ना, तो ये सारी बातें आपको बताता है कौन, फिजिक्स। समझ गए आप बात। तो उम्मीद है आपको पता चला होगा कि विज्ञान क्या है, भौतिकी क्या है, भौतिकी से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। रसायन शास्त्र पढ़ाएंगे तो वहीं बताएंगे रसायन शास्त्र आपको क्या बताता है, बायोलॉजी में आपको बताया जाएगा बायोलॉजी आपको क्या बताता है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे कि जो भी प्रकृति में घटना घट रहा है उसके बारे में सही सही अगर आपको कोई जानकारी दे सकता है तो वो कौन सा विषय है, फिजिक्स। इसलिए तो विज्ञान पढ़ना है कि कौन सी घटनाएं किस घटना के कारण हो रही है, क्या हम नहीं करें कि उससे बचा जा सकता है, उससे उस दुर्घटना को कम किया जा सकता है। ये सारी बात है ना, जैसे बताया जाता है चलती हुई गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए, आगे की ओर गिर जाते हैं, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। तो अगर ये बात हमको पता रहेगा तो चलती हुई गाड़ी से हम नहीं उतरेंगे, है ना। तो बहुत सारे कारण आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले घटनाओं के बारे में। तो ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बातें समझ भी आ रही होगी। तो ये बात है। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे कि भौतिकी में क्या क्या नियम है ना, तो उसमें क्या क्या बात आएगा। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या बात हुई अभी तक, कि प्रकृति में जो भी घटना घटेगा उसके बारे में आपको बताने वाला विषय कौन है, फिजिक्स है। देखिए इसके बाद एक शब्द आएगा आपका भौतिक राशि, है ना, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए। अब ये क्या है ये समझना है आपको, यहीं से आपका रियल फिजिक्स स्टार्ट होता है, ज्यादातर कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। भौतिक राशि को आप सिंपल एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि भौतिकी के वैसे शब्द जिसे मापा जा सकता है ना, उसे हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। या वैसे शब्द वैसे पद जिसे मापा जा सकता है उसे हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। समझ गए। दूसरा है एक परिभाषा इसका और, कि भौतिकी के जितने भी नियम हैं उन्हें व्यक्त करने के लिए जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिकी में बहुत सारे नियम आपको पढ़ने हैं। न्यूटन का गति नियम पढ़ना है, ओम का नियम पढ़ना है, कूलम का नियम पढ़ना है, ऑस्टेड का नियम पढ़ना है ना, बहुत सारे नियम से आपको पढ़ने हैं। तो जितने भी नियम, जैसे न्यूटन का गति नियम आएगा तो इसमें शब्द आ गया गति, तो गति एक भौतिक राशि है। ओम का नियम में आएगा, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग टू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड बिटवीन देम। यहाँ पे क्या आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गया, विभवांतर यानी विद्युत धारा आ गया, विभवांतर भी आ रहा है, विद्युत धारा भी आ रहा है। तो विद्युत धारा क्या है, भौतिक राशि है, विभवांतर एक भौतिक राशि है, ओम के नियम हो गया।
तो इस तरह से जितने भी फिजिक्स के नियम है सब में कुछ न कुछ एक पद आएंगे, एक शब्द आएंगे, और उन्हीं शब्दों को हम लोग कहते हैं भौतिक राशि, या जिसे मापा जा सकता है ना। जैसे मान लो कि एक शब्द कोई ले लेगा, कहेगा कि लंबाई, है ना, तो लंबाई एक शब्द है, भौतिक राशि का एक पद है, तो इसे माप सकते हैं हम लोग, है ना, तो ये भौतिक राशि हो गया। समय माप सकते हैं, भौतिक राशि हो गया। लेकिन अब कोई कहेगा कि आप गुस्सा को माप करके बताइए, है ना, तो ये गुस्सा मापा जा सकता है, तो ये भौतिक राशि नहीं है। प्यार को कोई कहेगा किससे मापिए, है ना, कि क्या है, कितना माप सकते, कितना करते हैं प्यार, मापा जा सकता है, नहीं, ये भौतिक राशि नहीं है। तो जिसे मापा जा सकता है, जिसको हम माप सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार का, यहीं से आपका शुरू हो जाता है ना। भौतिक राशि दो प्रकार का, एक है मूल राशि, कम से कम राशि तो हम आपको क्लियर कर दें एक क्लास में, है ना। इसी को कहा जाता है आधारी राशि, है ना, मूल राशि या आधारी राशि, फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। बिल्कुल आप समझते चलेंगे, एक एक बात को नोट करेंगे, जब भी क्लास देखेंगे पेन कॉपी के साथ देखेंगे। पढ़ाई साधना है, ऐसे नहीं पढ़ सकते कि आप खा रहे हैं और मेरा क्लास देख रहे हैं, चाहे और कोई क्लास देख रहे हैं, है ना। जब भी आप किन्हीं का क्लास देखने बैठे ऑनलाइन में, आप बिल्कुल एक जो पढ़ाई का मोड होता है, टेबल चेयर होना चाहिए, चाहे जहां भी बैठ के देख रहे हैं, बिल्कुल शांति से पेन कॉपी लेकर के बैठना है। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको राइट डाउन करना है, क्लास को ध्यान से सुनना है, उसका रिवीजन करना है, तभी आपको सफलता मिलेगा। नहीं तो आप ऐसे देखते देखते आपका पूरा समय निकल जाएगा, बीच में रील्स देखने लगेंगे, कुछ भी देखने लगेंगे, ऐसे सफलता मिलने वाला नहीं है। तपस्या है, साधना है। अब देखेंगे यहाँ मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट, आधारी राशि, है ना। आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7 है। इस बात को भी आपको याद रखना है। आधारी राशि की संख्या कितनी है? 7, है ना। कौन है इसमें? तो लंबाई। अभी क्या बोलेंगे, अभी इसका परिभाषा आप सुन लें कि मूल राशि क्या है। तो वैसे भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, कोई इसे रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र, तो वैसे राशि को हम लोग मूल राशि कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 7 है। जैसे लंबाई, लंबाई को व्यक्त करने के लिए अकेले ही आएगा, और थोड़ी किसी की जरूरत है ना। जैसे और कौन है इसका? द्रव्यमान, जैसे है इसका समय, फिर है आपका ताप या तापमान कह लेंगे, है ना। फिर है विद्युत धारा, विद्युत धारा, फिर है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और 7वां है आपका पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। बिल्कुल ये आप 9th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है ना। 9th क्लास बच्चे भी इसे फॉलो करेंगे, और बाकी जनरल वाले तो फॉलो करें ही, बहुत जल्द आपको फायदा इसका नजर आएगा। आप सेट प्रैक्टिस करेंगे, है ना, मॉक टेस्ट देंगे, वहां इससे प्रश्न आपको दिखेगा ही, और 4-5 क्लास करने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ साइंस हमको यहीं से पढ़ना चाहिए। देखिए लंबाई ये हो गया। उसके बाद दूसरा राशि क्या बोले कि 2 तरह का होता है ये भौतिक राशि, एक है फंडामेंटल